नमस्कार। मैं अश्विन। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे कैंपेन चलाया था हैशटैग स्पीक अप एस फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, वो कैंपेन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। देखिए ना, उसी दिन शाम तक एसएससी ने 2018 टीयर 3 के रिजल्ट डेट्स को बताया कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही साथ तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने फंसी हुई भर्तियां निकाली, कुछ ने एग्ज़ाम्स निकाल दिए, रिजल्ट्स निकाल दिए, कुछ ने ज्वाइनिंग डेट्स निकाल दी। तो आपकी बातों का असर हुआ है रिक्रूटमेंट बोर्ड्स पे भी, भर्ती बोर्ड्स पे भी, साथ ही साथ गवर्नमेंट पे भी। आप देखिए ना, पीएमओ ने बोल दिया है कि अब उसके उसके अकाउंट पे, जो यूट्यूब चैनल पे उनका अकाउंट है, उस पर कोई किसी तरीके से लाइक नहीं कर सकेगा, डिसलाइक नहीं कर सकेगा, कमेंट नहीं कर सकेगा। तो ये क्या है? एक तरीके से आपकी बात सुनी जा रही है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक एक लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बात सुनी जा रही है। अब बात करते हैं अपने अगले कैंपेन की। सारे टीचर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि हमारा अगला कैंपेन, जो कि कल, और अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं 5 तारीख को, तो आज 5 तारीख यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे ट्विटर पे हमें हैशटैग यूज़ करना है स्पीक अप आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स। याद रखिए, सब कुछ स्मॉल लेटर में है और ये सबके हक की लड़ाई है। प्लीज़ ये ना सोचे कि आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स लिखा है तो हम तो टेट के स्टूडेंट्स हैं, हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, हम तो यूपी पुलिस देखते हैं, हम क्यों पार्टिसिपेट करें, या फिर हम स्टेट लेवल के और एग्ज़ाम्स देखते हैं, हम क्यों पार्टिसिपेट करें। नहीं सर, जब कुछ भ्रष्ट होता है, जब गलत होता है तो सब जगह गलत होता है। साथ ही साथ जब सुधार होता है तो उसका असर भी सब तरफ पड़ता है। एक भर्ती बोर्ड सुधरेगा, कई भर्ती बोर्ड सुधरेंगे। एक राज्य सरकार सुधरेगी, कई राज्य सरकारें सुधरेंगी। ठीक है ना? तो आप सबकी लड़ाई है। आज आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स की बात हो रही है, कल हो सकता है जो यूपी में 69,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट होना था, उसकी भी बात की जाए। तो आप सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़े, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जब सब कुछ तय समय से नहीं होगा, धांधली होगी, तो फिर कोई स्टूडेंट हमसे पढ़ने के लिए क्यों आएगा? कोचिंग सेंटर्स बंद हो जाएंगे, हमारा रोजगार ठप हो जाएगा। तो ये हमारे हक की लड़ाई है। और आपका हक है कि आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, आपको बेरोजगार रखा जाएगा, ये आपके हक की लड़ाई है। तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें सही तरीके से लड़ाई लड़नी है। कुछ लोग ना समझी में, कुछ लोग का मतलब है कुछ टीचर्स ही ना समझी में स्टूडेंट्स को कहीं बोलते हैं कि आप सड़कों पे उतरें। अभी देखिए एमपी की घटना है, टीचर्स ने लोग स्टूडेंट्स को बोला कि आप सड़कों पे उतरें। ये बिल्कुल स्टूपिड है, बिल्कुल इडियोटिक है। मैं गुजारिश करूंगा ऐसे तमाम टीचर्स से जो स्टूडेंट्स को बागी होने के लिए कह रहे हैं, बगावत करने के लिए रिवॉल्ट करने के लिए कह रहे हैं। नहीं सर, आपको पढ़े लिखे तरीके से अपनी बात बोलनी है, सड़कों पे नहीं उतरना है। आप हेल्थ इमरजेंसी देख रहे हैं, हाँ? अगर ऐसा ना होता तो सरकार को लॉकडाउन क्यों करना पड़ गया होता? दुनिया भर की गवर्नमेंट से लॉकडाउन किया। तो हेल्थ इमरजेंसी है, आप अपनी बात कहिए, डिजिटल तरीके से बात कहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडी किया था ना, आप उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक अपना मैसेज पहुंचाइए, पीएमओ तक, प्राइम मिनिस्टर तक, फिनांस मिनिस्टर तक, रेल मिनिस्टर तक, ऑपोजिशन के लीडर्स तक अपना मैसेज पहुंचाइए। हैशटैग को जब यूज़ करिए तो इन सभी लोगों को टैग करिए, ऑपोजिशन के लीडर्स को भी टैग करिए, उन्हें भी पता चले क्या हो रहा है, और उन्हें भी पता चले कि उन्हें बोलना पड़ेगा, वरना अगली बार उन्हें भी वोट हो सकता है ना मिले। तो पीसफुल तरीके से कैंपेन चलाएं। अगर आपने इसे गलत तरीके से मोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, कुछ टीचर्स ऐसा भी कर रहे हैं कि हल्की सी आग लगा करके निकल जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बेफालतू में अगर आप वीडियो बना करके सिर्फ आप चाहते हैं कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, व्यूज़ बढ़ जाएं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वैसे मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं प्लीज़ इसे रोकें और सही तरीके से स्टूडेंट से कनेक्ट करें, सही तरीके से अपनी बात बोलें। मैं एक छोटा टीचर हूँ, मैं 1,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे से भी छोटे टीचर्स होंगे। मैं अपने 1,000 स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ हूँ, मैं जो बोलता हूँ उन पे असर होती है बात वो। इसका मतलब है कि आप अगर 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, 500 को, 50 को भी पढ़ाते हैं, तो आप उनके लिए बहुत कुछ हैं। आप अपनी बात को रिकॉर्ड करें, अपना मैसेज उनको दें कि कैसे इस कैंपेन का हिस्सा बनना, कैसे हमें इस एक नौकरी का जो तरीका है उसको सुधारना है। गवर्नमेंट जॉब का ये जो करप्ट सिस्टम बन गया है, इसको सुधारना है। इसमें अपना अपना सहयोग दें, अपने स्टूडेंट्स को बोलें, और स्टूडेंट्स भी, जो स्टूडेंट्स तैयारी
करके हार करके लौट चुके हैं, या जो लंबे समय से वेट कर रहे हैं, जिन पे बहुत सारा प्रेशर है, वो भी अपनी अपनी तकलीफ के साथ क्या क्या उनके साथ हुआ है, क्या उनको गलत लगा है, उसका वीडियो वो भी बना करके डालें, छोटी छोटी क्लिप्स बना के डालें, ताकि ज़्यादा सरल हो लोगों को कनेक्ट करने में, ज़्यादा सरल हो। ये एक मूवमेंट बनना चाहिए अच्छाई के लिए, ये एक मूवमेंट बनना चाहिए पारदर्शिता के लिए, ये एक मूवमेंट बनना चाहिए ताकि सबको उसका उनका हक मिल सके। ऐसा करना है आप सभी को, और इस प्रोटेस्ट को, इस कैंपेन को हमें सही तरीके से ही चैनलाइज करना है। बातों का ध्यान रखना है कि सही तरीके से, कलेक्टिव तरीके से अपनी बात को कहनी है। अगर स्कैटर्ड कैंपेन हो जाएगा, कोई इस हैशटैग से चला रहा है, कोई दूसरे हैशटैग से चला रहा है, तो कैंपेन का कोई असर नहीं होगा। इसीलिए स्कैटर्ड मत होने दीजिए इस कैंपेन को, आई रिक्वेस्ट यू गाइज। साथ ही साथ छोटे छोटे टीचर्स अपने अपने वीडियोस बनाए, मेरे से भी जो छोटे टीचर्स हैं, और अपने स्टूडेंट्स से साझा करें, उन तक अपनी बात पहुंचाएं, और हर कोई पार्टिसिपेट करे, चाहे वो स्ट्रगल कर रहा हो, चाहे वो इससे लड़ झगड़ करके किसी प्रकार नौकरी पाया हुआ छात्र हो, अपने पुराने दिनों को याद करे कि उसने क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या जाति उसके साथ हुई है, वो भी बनाए। जो क्विट कर गया है मजबूरी में आकर के 2 साल 3 साल तक लड़ने के बाद, वो भी कैंपेन बना, वो भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करे। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, सोचिए कल को उन्हें नौकरी चाहिए होगी सरकारी, इसी सिस्टम में तो वो आएंगे। अगर ये कल तक सुधरा नहीं तो क्या होगा, तो वो भी वीडियोस बनाए। हमें अपनी बात रखनी है, सही तरीके से रखनी, और ये लड़ाई 1 दिन में 2 दिन में नहीं जीती जा सकती। न्याय इतना आसान नहीं है मिलना किसी भी समाज में। तो आप शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को कहते चलें, और आलोचना सबकी होती है। इसी देश में, इसी समाज में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा गया, उनकी भी आलोचना हुई, गांधी की भी आलोचना हुई, तो हम आप क्या है सर, आलोचना जरूर होगी, कुछ लोग हंसेंगे भी, लेकिन हमें अपनी बात बोलनी है, सही तरीके से अपनी बात बोलनी है, और कलेक्टिव संघर्ष करना है। हम होंगे कामयाब, जरूर कामयाब होंगे, हमारी जीत होगी, और हमारी ही जीत होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।